वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों को होमोफोन समध्वनि भिन्नार्थक शब्द पार्ट सेकंड, फर्स्ट पार्ट मैंने पिछले पार्ट में आपको पढ़ाया था। आज आप लोगों को सेकंड पार्ट जो शुरू करना है, सेकंड पार्ट आपको पढ़ाना है। इसमें सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है पूरक। इसका क्या मतलब होता है? पूरक। इसका बनाएंगे, लिखेंगे सम वर्ब्स हैव कॉम्प्लीमेंट to make their meaning complete। हो गया। अब दूसरा है इसकी स्पेलिंग है COMPLIMENT। ये कॉम्प्लीमेंट की ई होता है, यहाँ इसकी स्पेलिंग आई हो जाएगी, तो इसलिए प्लीज accept my best compliment। अब इसकी स्पेलिंग COMPLEMENT होती है, कॉम्प्लीमेंट में होता है पूरक। सम वर्ब्स हैव कॉम्प्लीमेंट टू मेक देयर मीनिंग कंप्लीट। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए पूरक रखते हैं, पूरक होते हैं। और कॉम्प्लीमेंट, प्लीज एक्सेप्ट माय बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है, इसका मैंने बताया आपसे कि क्या होता है, जैसे अभिनंदन बोल सकते हैं कि प्लीज एक्सेप्ट माय बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, कृपया मेरा जो है बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट करें, अभिनंदन एक्सेप्ट करें। और इसके जो है ये हो जाएगा पूरक। इसकी स्पेलिंग COMPLEMENT होती है, इसकी COMPLIMENT होती है। ये हो जाएगा दोनों की स्पेलिंग में अंतर। अगला देखिए, मैं बताया था कि देखने में वो वर्ड जो होते हैं होमोफोन्स के, वो देखने में लगते हैं एक जैसे हैं, लेकिन उसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। तो ये आप लोगों को कम से कम जानना है। अगला देखिए, दिया है कोर्स, दिया है COARSE, कोर्स है COAR, खुरदुरा होता है, लिखेंगे द कोर्स क्लोथ इज चीपर देन द फाइन क्लोथ। ये क्लोथ कोर्स हो गया, खुरदुरा बोल सकते हैं इसका मतलब। और ये इसका कोर्स होता है COURSE, कोर्स मतलब अवधि हो जाएगा। प्लीज बी क्वाइट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेक्चर। तो कोर्स मतलब ये मैंने आपसे बताया, कोर्स होता है, कोर्स का मतलब क्या हो जाएगा, खुरदुरा। द कोर्स क्लोथ इज चीपर देन फाइन क्लोथ। जो ये खुरदुरा क्लोथ है वो सस्ता है अच्छे कपड़ों से। और कोर्स है द प्लीज बी क्वाइट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेक्चर। और इसकी अवधि होता है कि लेक्चर देने के दौरान जो है कृपया आप जो है वो क्या करें, वो चुप रहें। क्वाइट मतलब होता है चुप होना, तो अवधि हो जाएगा, एक का हो जाएगा खुरदुरा। अगला देखिए, दिया है दोनों का मतलब जो है बिल्कुल अलग अलग होता है। देखने में लगता है, बोलने में लगता है एक जैसा है, लेकिन दोनों का जब मतलब बनाएंगे तो बिल्कुल जो है वो अलग होता है। यही होमोफोन्स है। इसका आप सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं, फर्स्ट पार्ट बताया गया था आपको। अगला देखिए, दिया है चेक, CHECK। चेक होता है, चेक मतलब जांच बोल सकते हैं या रोकना बोल सकते हैं, जांचना भी हो। तो जांचना के लिए लिख लीजिए द टीचर हैज चेक्ड माई आंसर बुक। और एक चेक होता है CHEQUE, चेक होता है
तो क्या है, प्लीज सेंड मी मनी बाई चेक, ये हो जाएगा। तो चेक होता है, द टीचर है चेक्ड माई आंसर बुक, टीचर ने जो है मेरी एक आंसर की बुक क्या की है, वो चेक कर दिया है। तो चेक मतलब होता है सही कर दिया है बोल सकते हैं। और चेक होता है प्लीज सेंड मी मनी बाय चेक, मुझे जो है चेक के माध्यम, जो पैसा आप चेक के भेजते हैं, किसी को चेक देते हैं, तो वही चेक है, मतलब पैसा जो है मुझको कैसे दो, चेक के माध्यम से दो, कृपया मुझे पैसा चेक के माध्यम से दीजिए, ये हो जाएगा चेक। अगला देखिए दिया है, कैटिल है, CATTLE, कैटिल, कैटिल है तो लिखेंगे कैटिल डू नॉट ग्रेज इन द, कैटिल डू नॉट ग्रेज इन द फील्ड। और केटली होता है, केटली होता है, इसका हो जाएगा पुट द केटली ऑन द स्टोव। अब कैटिल मवेशी बोल सकते हैं, कैटिल डू नॉट ग्रेज इन द फील्ड, कैटिल मवेशी जो है वो फील्ड में नहीं चरते हैं। केटली हो जाएगा पुट द केटली ऑन द स्टोव, केटली को जो है वो क्या करो, स्टोव पर रखो। इसकी कैटिल की स्पेलिंग CATTLE है मवेशी, और केटली होता है जो इस पर आप जो है कोई चीज गर्म करने के लगती है, इसको, इसकी स्पेलिंग है KETTLE। इसका दोनों का स्पेलिंग क्या है, अलग है। अगला देखिए, अगला देखिए दिया है कैरियर, कैरियर है, इसका बनाते हैं टॉम्स कैरियर वाज नॉट वेरी इंप्रेसिव। एक और कैरियर होता है CARRIER, इसका होता है द ओनर्स ऑफ प्राइवेट कैरियर्स आर ऑन ए लॉन्ग स्ट्राइक। तो कैरियर मतलब वाहक हो सकता है, और भविष्य बोल सकते हैं टॉम्स कैरियर वाज नॉट इंप्रेसिव, जो टॉम का कैरियर है वो बहुत ही प्रभावशाली नहीं है। और कैरियर द ओनर ऑफ प्राइवेट कैरियर्स आर नॉट आर स्ट्राइक, जो प्राइवेट कैरियर हैं, जो वाहक हैं, वो जो है क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक पे हैं, या बोल सकते हैं कि स्ट्राइक करने गए हैं। एक कैरियर हो जाएगा, इसकी स्पेलिंग CARRER होता है भविष्य, और CARRIER कैरियर, इसकी स्पेलिंग ये हो जाएगी। अगला देखिए दिया है सीलिंग है, CEILING, सीलिंग हो जाएगा। इसका लिखिए, देखिए लिखा है द सीलिंग ऑफ दिस
रूम इज नॉट 8, ये हो जाएगा। और सेलिंग होता है इसमें SEALING, सेलिंग। इसका बना लेंगे तो लिखेंगे द प्यून इज सेलिंग द बंडल। द सीलिंग ऑफ दिस रूम इज नॉट एट, तो अब रूम की जो सीलिंग होती है, बोल सकते हैं नमी होती है, वो अब नहीं है। सेलिंग मतलब होता है बेचना। द प्यून इज सेलिंग द बंडल, प्यून जो है वो क्या कर रहा है, सील कर रहा है, सील कर रहा है। बेचना नहीं होता है, सील करना होता है। इसका मतलब सेल मतलब बेचना होता है, सील है। काउंसिल है काउंसिल, इसका हो जाएगा ए काउंसिल वाज कॉल्ड to decide the problem। और एक और काउंसिल होता है COUNSEL, काउंसिल है। इसका हो जाएगा ए गुड काउंसिल कैन हेल्प you win the case। काउंसिल है COUNCIL, परिषद होता है। एक काउंसिल वाज कॉल्ड टू डिसाइड द प्रॉब्लम, एक परिषद को समस्या का निर्णय करने के लिए, डिसाइड करने के लिए बुलाया गया है। एक काउंसिल मतलब होता है वकील, इसका क्या होता है, वकील होता है। ए गुड काउंसिल कैन हेल्प यू विन द केस, एक अच्छा वकील आपको जो है केस को जीतने में क्या करता है, मदद कर सकता है। चाइल्डिश हो जाएगा CHILDISH, चाइल्डिश। इसका हो जाएगा डू नॉट बी सो चाइल्डिश। और चाइल्ड लाइक होता है चाइल्ड लाइक योर बिहेवियर इज चाइल्ड लाइक। डू नॉट बी सो चाइल्डलेस, बेवकूफ़ी जैसी बात, बेवकूफपना जैसा बेवकूफ़ी मत करिए। और चाइल्ड लाइक और बिहेवियर, चाइल्ड लाइक तुम्हारा व्यवहार जो है वो कैसा है, बच्चों जैसा है। तो चाइल्ड लाइक हो जाएगा, इसका मतलब बेवकूफ़ी बोल सकते हैं। अगला देखिए दिया है confined to CONFIDE
DANT कॉन्फिडेंट होता है, इसका मतलब विश्वास पात्र होता है। मिस्टर दास इज माई कॉन्फिडेंट हो जाएगा। और वाला देखिए दिया है कॉन्फिडेंट, CONFIDENT कॉन्फिडेंट होता है, इसका मतलब होता है आत्मविश्वास। आर यू कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयड। अब यहां देखिए दिया विश्वास पात्र, मिस्टर दास इज माई कॉन्फिडेंस, मिस्टर दास मेरे विश्वास पात्र हैं। कॉन्फिडेंस मतलब होता है, कॉन्फिडेंट मतलब होता है आत्मविश्वास। आर यू कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयड, क्या तुमको इस एम्प्लॉय प्राप्त करने में या प्राप्त हो जाएगा इस साल, क्या तुम जो है वो आत्मविश्वास हो तुम्हारे अंदर है या नहीं। हो गया। अगला देखिए दिया है कैजुअल होता है, CAUSAL कैजुअल। अनौपचारिक होता है, यू में टेक कैजुअल लीव एनी टाइम। यहां कैजुअल हो जाएगा CAUSAL। there is a casual relationship between both। यू में टेक कैजुअल लीव एनी टाइम, तुम किसी भी समय अनौपचारिक रूप से अनौपचारिक तरफ से जो है वो लीव ले सकते हो। कैजुअल वाला देयर इज ए कैजुअल रिलेशन बिटवीन बोथ, उन दोनों के बीच में कारण संबंधी क्या है, रिलेशनशिप है। और देखिए दिया है केयरलेस दिया है, केयरलेस लापरवाह होता है। ए केयरलेस पर्सन कैन नॉट प्रोग्रेस इन लाइफ। और एक केयर फ्री है, आफ्टर गेटिंग ए suitable job I shall be carefree। ए केयरलेस पर्सन कैन नॉट प्रोग्रेस इन लाइफ, एक लापरवाह व्यक्ति कभी जीवन में उन्नति नहीं कर सकता है। केयर फ्री आफ्टर गेटिंग ए केयर सुटेबल जॉब, एक अच्छा जॉब पाने के बाद आई सेल केयर फ्री, मैं जो है चिंता मुक्त हो चुका हूं।
या मैं चिंता मुक्त हो जाऊंगा। एक अच्छा जॉब पाने के बाद मैं चिंता मुक्त हो जाऊंगा। एक केयरलेस पर्सन कैन नॉट प्रोग्रेस इन लाइफ, एक लापरवाह व्यक्ति कभी अपने जीवन में जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। केयरलेस हो जाएगा, एक चिंता मुक्त। सेल होता है CELL सेल। ऑल द प्रिजनर आर सेंट टू देयर सेल इन द नाइट। और एक सेल होता है STLL, इसका है डू यू वांट टू सेल योर हाउस, सब मार्क हो जाएगा। तो सेल मतलब होता है, बोल सकते हैं जो जेल बोल सकते हैं। ऑल द प्रिजनर आर सेंट टू देयर सेल इन नाइट, सभी कैदियों को रात्रि में जो है वो जेल में भेज दिया गया है। सेल मतलब होता है बेचना। डू यू वांट टू सेल योर होम, क्या तुम अपना जो है घर जो है वो बेचना चाहते हो। ये जो है यहाँ पर जो है सेल और सेल का जो है प्रयोग करके जो है क्या किया गया, बताया गया। अब आप लोग को जो है पार्ट थर्ड, आप लोग को अगले पार्ट में, सेकेंड पार्ट इतना आपको बताया गया। अब जो है नेक्स्ट पार्ट अगली बार बताया जाएगा। थर्ड और आप लोग को समध्वनि भिन्नात्मक और शब्द का सेकेंड पार्ट बताया गया। अब इसके बाद थर्ड पार्ट जो है वो नेक्स्ट पार्ट में जो है अगली बार जो है वो बताया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका थर्ड पार्ट जो अगली बार आपको लोग जो है वो बताया जाएगा। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।